हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज देखो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ क्योंकि अभी मैंने यूपी बोर्ड की वेबसाइट चेक की थी तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम्स के लिए टिप्स और ट्रिक्स निकाली गई हैं, टिप्स दी गई हैं। स्पेशल यूपी बोर्ड की तरफ से वेबसाइट पे टिप्स डाली गई हैं इंग्लिश हिंदी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बाकी मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, बायो के एग्ज़ाम के लिए ऐसे डाली गई हैं तो वो तो हमारे काम की नहीं है, राइट। हमें ज़रूरत है इंग्लिश के एग्ज़ाम की, इंग्लिश की टिप की और हिंदी की, जो वेबसाइट की तरफ से हमको दी गई है, राइट। तो देखो क्या यूज़फुल टिप्स दी गई हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये फ़ोन से नहीं मिलेगी, ठीक है। पहली बात, ये आपको फ़ोन से नहीं मिलेगी, लैपटॉप से विजिबल हो रही है वेबसाइट पे केवल, तो फ़ोन से दिखाई नहीं देगी ये। तो ये PDF मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर और आपके लिए अभी साइड में स्क्रीन पर मैं इसे लगा दूँगी, ठीक है। तो क्या टिप्स दी हैं उन्होंने, यहाँ पर आपको PDF आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि लेटेस्ट सिलेबस को सबसे पहले चेक करना है यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे चेक करना है या फिर जैसे भी आपके पास सिलेबस अवेलेबल है आपको उसे चेक करना है। उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाना है, रिवाइज़ करना है पूरा सिलेबस, ठीक है। यहाँ बोला मेक अ टाइम टेबल टू रिवाइज द होल सिलेबस थॉरली। तो अच्छे से सिलेबस को चेक करना है तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल रिवाइज़ करना है, पूरा टाइम टेबल बनाना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसमें आप सिलेबस रिवाइज़ कर सको। सॉल्व द मॉडल पेपर इन द गिवन टाइम लिमिट विल बी यूज़फुल। तो यहाँ थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है कि आपको टाइम लिमिट दी गई है मॉडल पेपर सॉल्व करने की। टाइम लिमिट आपको एग्जाम के लिए जो दी जाती है 3 घंटे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप कितनी जल्दी सोच सकते हो आंसर, कितनी जल्दी लिख सकते हो, वो सब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे यहाँ पे क्या बोला, नोट डाउन योर डाउट्स एंड डिफिकल्टीज एंड कंसल्ट योर टीचर्स टू रिजॉल्व देम टाइमली। तो जो भी आपके पास डाउट्स हैं, जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं सिलेबस को पढ़ने में, समझने में, जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, उन सबको नोट कर लो, डिफ़िकल्टीज़ को अपनी नोट कर लो और अपने टीचर से कंसल्ट करो उसको ज़रूर, ठीक है, ताकि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके टाइम से। और क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ बोला है ऑल्सो चेक द क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल ऑन दीक्षा पोर्टल। तो दीक्षा पोर्टल पर आपके लिए स्टडी कंटेंट अवेलेबल है और ई ज्ञान गंगा पे भी अवेलेबल है, वो यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ई ज्ञान गंगा एक यूट्यूब चैनल है यूपी बोर्ड का ही, वहाँ पर आप लोगों के लिए कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपके लिए क्वाइट बेनिफिशियल हो सकता है। दीक्षा पोर्टल भी अवेलेबल है आपके लिए, दीक्षा ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो या पोर्टल पर जाते हो तो वहाँ से भी आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है, एज फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर द फॉलोइंग प्रिकॉशंस एंड प्रिपरेशंस विल बी यूजफुल। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग यहाँ पर टिप्स दी गई हैं, आपको प्रिकॉशंस दी गई हैं, प्रिपरेशन के लिए टिप दी गई हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। प्रिकॉशंस क्या, सावधानी रखने को बोला गया है कुछ। तो रीडिंग सेक्शन में क्या बोला गया है, रीड द गिवन अनसीन पैसेज इन द क्वेश्चन पेपर ट्वाइस केयरफुली। तो जो अनसीन पैसेज आपको क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले दिया जाएगा इंग्लिश के एग्जाम में, उसको ठीक से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, केयरफुली उसको रीड करो, ठीक है। आफ्टर रीडिंग रीड द क्वेश्चंस एंड देन रीड द पैसेज अगेन। जब आप पैसेज पढ़ लेते हो, पैसेज पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के बाद दोबारा से पैसेज पढ़ोगे, ठीक है। कीप अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स फ्रेजेस सो दैट यू कैन लोकेट द आंसर्स इन द पैसेज क्विकली। तो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं या फिर कीवर्ड्स हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं और फ्रेजेस हैं, तो उनको आप क्या कर लो, अंडरलाइन करके रख लो, सो आप आंसर्स को जल्दी जल्दी ढूंढ पाओगे। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर आप उसका एक एक का आंसर ढूंढने के लिए उसमें जा रहे हो पैसेज में, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, टाइम सेविंग होगा ये, ठीक है। फिर क्या बोला, राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, टू नॉट कॉपी द वर्ड्स ऑफ द पैसेज। सबसे बड़ी टिप यहाँ पे दी गई है कि पैसेज में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको कॉपी मत करना, अपने वर्ड्स में, अपने एक्सप्रेशन में लिखना, ठीक है। कोई भी आपको लाइन पैसेज में दी गई है उसको एज इट इज़ उठाकर मत चेप देना, अपने वर्ड्स में लिखना। अपने वर्ड्स में ये नहीं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख दिया। पता है मैंने अभी देखा था एक लड़की को जो एग्जाम दे रही थी, उसकी कॉपी मैंने देखी, 10th क्लास की थी वो, एंड शी वाज राइटिंग व्हाट्सएप लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट्सएप में वो व्हाट्सएप वाली जो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, उसके अंदर वो आंसर्स लिख रही थी सारे। प्लीज़ ऐसे काम मत करना। जो आप आंसर लिखोगे वो आपको समझ में आना चाहिए, जनरल इंग्लिश में लिखोगे, स्पोकन इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिखना, कॉपी मत करना, ठीक है। जहाँ पर आपको पैसेज में लगता है कि कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि होने ही होने चाहिए आंसर्स में, उनको ज़रूर लिखना, ठीक है। फिर आता है राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग में क्या है, डू प्रैक्टिस प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर्स। लेटर्स के प्रॉपर फॉर्मेट की प्रैक्टिस करो। प्रॉपर फॉर्मेट में ज़्यादातर कौन से लेटर आते हैं, हमारे ऑफिशियल लेटर आते हैं कि न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखना है,
या फिर लेटर लिखना है म्युनिसिपैलिटी को, या फिर लेटर लिखना है आपके आसपास में जो भी मतलब संस्था है, या फिर कोई भी ऑफिशियल लेटर लिखना है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हो, आप अपने एरिया के लिए कुछ अच्छी चीज़ चाहते हो, तो इस तरीके के लेटर आते हैं। उन लेटर्स की प्रैक्टिस करो प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है। पहले क्या लिखना है, पहले एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, कहाँ सब्जेक्ट लिखना है, ये सारी चीज़ प्रॉपरली समझ कर उसके बाद आप इसको करोगे, ठीक है। आगे क्या बोला, रीडिंग आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स लेटर्स टू द एडिटर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। तो क्या बोला गया है, रीडिंग आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स आपको देखने हैं, और लेटर जो एडिटर के वो हम लिखते हैं, एडिटर न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लेटर लिखते हैं वो विल हेल्प यू लर्न अप्रोप्रिएट टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस। ये जो लेटर्स हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन बैंक में किसी भी गाइड में आपको दिए हुए होंगे, ये लेटर आपकी हेल्प करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट को समझने में और की एक्सप्रेशंस को लिखने में। जैसे कि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें सबसे पहले एक्सप्रेशन में क्या डालते हैं, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसमें एक्सप्रेशन डालते हैं, सविनय निवेदन यह है कि, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश में जो हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं उसके अंदर भी क्या एक्सप्रेशन डालते हैं कि मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। समझने में हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला है वीडियोज़ ऑन दीक्षा पोर्टल एंड ई ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल विल बी वेरी यूज़फुल। तो जो वीडियो आपको ई ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर और दीक्षा पोर्टल है वहाँ पर जो आपको वीडियोज़ दी गई हैं आर्टिकल के लिए और लेटर राइटिंग के लिए, तो उसको आप चेक करना, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। डू यूज़ ओनली रेलेवेंट कोटेशंस एंड प्रोवर्ब्स। तो प्रोवर्ब्स और कोटेशंस मतलब जो भी आप मुहावरे जैसे डालते हो या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डालते हो, कोटेशंस जो डालते हो वो वहीं यूज़ करना जहाँ पर इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, रेलेवेंट हो जो। ऐसे कुछ भी अपने आप से बनाकर मत लिख देना। राइटिंग टू लॉन्ग आंसर्स विद इररिलेवेंट स्टफ गिव्स अ वेरी पुअर इंप्रेशन, सो नेवर डू दैट। तो कुछ ऐसा इररिलेवेंट स्टफ मत लिख देना, कुछ फालतू की बकवास वहाँ पे लंबी चौड़ी नहीं लिखनी है। टॉपिक टू टॉपिक वहाँ पर बात करनी है लेटर में, ठीक है। अपनी सिचुएशन वहाँ पर जाहिर नहीं करनी, जैसे कि आपको लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर को, अपने यहाँ की सिचुएशन बताने की यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर मलेरिया फैल रहा है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है जिसकी वजह से सफाई नहीं हो रही है जिसकी वजह से मलेरिया फैल रहा है। तो उसमें आप ये नहीं लिखोगे हमारे पड़ोसी बीमार पड़ गए उसकी वजह से ये बीमार हो गए, उसकी वजह से यहाँ पर कीचड़ हो रही है, इस तरीके का कुछ स्टफ नहीं लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट बात रखनी है। हमारे एरिया में बहुत टाइम से कि हमारे यहाँ पर छिड़काव नहीं किया गया है दवा का, ठीक है, जिसकी वजह से मलेरिया फैल रहा है, यहाँ पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पर टाइम से पेस्ट कंट्रोल चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट बात लिखेंगे, ठीक है। आपको फालतू कुछ यहाँ पर नहीं लिखना है। और यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप इतना कुछ फालतू में लिखते हो, प्रोवर्ब वगैरह यहाँ पे लिखते हो, तो इससे क्या होगा, पुअर इंप्रेशन पड़ेगा जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनके ऊपर, और वो आपको उसी के अकॉर्डिंग बेकार मार्क्स देंगे। तो आपको क्या करना है, फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। तो वर्ड लिमिट जो भी आपको दी गई होगी ना आर्टिकल में, लेटर में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो 100 से 150 वर्ड्स का आर्टिकल यहाँ पे दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में क्या है, इन MCQs राइट द करेक्ट आंसर ऑप्शन इन द आंसर शीट, डू नॉट राइट ओनली ऑप्शन नंबर। तो आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर लिखना है। MCQ वाला जो पोर्शन है उसमें कोशिश करना कि पूरा नोट करके करो, उसके अंदर जो आप आंसर मत लिख के आ जाना। जो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा MCQ का उसको आपको नोट करना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है आपको वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि डू नॉट राइट ओनली ऑप्शन नंबर, केवल ऑप्शन नंबर आप उसमें मत लिखना, ठीक है, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, प्रॉब्लम हो सकती है। प्रैक्टिस ट्रांसलेशन बाय ट्रांसलेटिंग शॉर्ट हिंदी पैसेजेस डेली। अपने आप से हिंदी के छोटे छोटे पैसेजेस को आप डेली क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। यू कैन कंसल्ट योर टीचर फॉर द न्यू और डिफिकल्ट वर्ड्स। अपने टीचर से बात करके कुछ नए और डिफिकल्ट वर्ड्स निकालो जिनको आप अपने ट्रांसलेशन में यूज़ करोगे, ठीक है। कीप नोटिंग in your notebook the new terms, words and expressions that you came across while translating. Do revise them before exam. तो जब भी आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते हो तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि हैं तो ये स्पोकन लैंग्वेज के, स्पोकन इंग्लिश के, पर हमें बोलने में, याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, उन वर्ड्स को आप क्या करोगे, जो भी वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं उन सबको कॉपी में नोट कर लेना और एग्ज़ाम के पहले उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। आगे क्या बोला है, यू कैन गेट प्रैक्टिस पैसेजेस फ्रॉम न्यूज़पेपर्स और बुक्स अवेलेबल अराउंड यू। अपने बुक आसपास की बुक्स में से और न्यूज़पेपर में से पैसेजेस निकाल सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर प्रैक्टिसिंग नरेशन प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ रूल्स एंड पुट इट इन योर रूम एट अ कन्वीनियंट प्लेस सो दैट यू कैन रिवाइज देम इजीली। तो नरेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक रूल्स का चार्ट बना लेंगे और उसको अपने कमरे में कहीं भी कन्वीनियंट प्लेस पे उसको लगाएंगे ताकि आप उनको डेली रिवाइज कर सकें, ठीक है। नरेशन मतलब वो सेंटेंसेस को वही बदलना ये सारी चीज़ करने के लिए।
फॉर सिंथेसिस टेक 5 सेट्स ऑफ 2 सेंटेंस डेली एंड कंबाइन देम इन सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो जो सेंटेंस आते हैं ना, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, 5 सेट लो। डेली आपको 2-3 सेंटेंस उनको कंबाइन करना है, ठीक है, आपस में उनको कंबाइन करना है। उन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, कंपाउंड की प्रैक्टिस करनी है। 3 ही सेंटेंस बताएं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से डेली, ठीक है। फॉर ग्रामर प्रैक्टिस एज मैनी एग्जाम्पल्स आर पॉसिबल। तो ग्रामर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक जो भी आप लोगे उसके अंदर पोर्शंस दिए रहते हैं ऑलरेडी, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे। सो यहाँ पर 60 मार्क्स कंटेन कर रहा है ग्रामर पोर्शन। सबसे पहले ग्रामर खत्म करके एक तरफ कर दो, ग्रामर के लिए 2 दिन लो आराम से, 2 दिन में ग्रामर पूरी खत्म करके एक साइड कर दो, देन लिटरेचर पर आओ, ठीक है। और यानी कि ग्रामर पे ये अटक के रह गए, 60 मार्क्स हैं, ऐसे ही हल्के में मत लो, ग्रामर को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो। और पास होने लायक नंबर लाने तो भैया थोड़ा सा पढ़ लिया ग्रामर, ठीक है। आर्टिकल और लेटर की प्रैक्टिस कर लो, ग्रामर में सेंटेंस अपने आप से लिख देना अगर केवल पास होने लायक पढ़ रहे हो तो। वैसे मैं चाहती हूँ सभी अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए और सब उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कोई भी केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। देन आता है लिटरेचर का पोर्शन। लिटरेचर में क्या बोला है, नेम्स एंड स्पेलिंग्स ऑफ लेसन्स, राइटर्स एंड कैरेक्टर्स मस्ट बी लर्न करेक्टली। तो लेसन के नाम की, राइटर के नाम की, कैरेक्टर्स के नाम की आपको स्पेलिंग अच्छे से याद करनी है, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जैसे एक नाम है फ्रांस, द लास्ट लेसन का कैरेक्टर है फ्रांस, तो ऐसा मत करना फ्रांस की जगह आप फ्रांस लिख कर आ गए, यहाँ पे वो फ्रांस है, लास्ट में जेड है। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्पेलिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, उनके नाम अच्छे से याद कर लेना। आगे क्या बोला है, कीप नोटिंग द की पॉइंट्स ऑफ द लेसन। जो लेसन के की पॉइंट्स हैं उनको कीप नोटिंग, उनको नोट करते रहना। और दे विल हेल्प यू रिमेंबर द होल लेसन, वो पूरा लेसन याद रखने में हेल्प करेंगे। जैसे कि आपको पता है फ्रांस का क्या सिस्टम था, द लास्ट लेसन में स्टोरी क्या थी, बहुत लंबी स्टोरी है पर उसमें आपको की पॉइंट्स याद रखने कि फ्रांस जो है छोटा बच्चा था, वो स्कूल जाने में लेट हो गया था, उसको पार्टिसिपल्स का लेसन याद करना था, बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, वो वहीं पर रुकना चाहता था। इस तरीके से ईजी सेंटेंसेज में पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक बार समझ लेना है, की पॉइंट्स उसके हाईलाइट कर लेने हैं। जैसे कि क्वेश्चन में जो चीज़ बार बार आ रही है ना उसको हाईलाइट कर लो चैप्टर में से निकाल के। देन डू लर्न द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम्स, पोएम के अंदर सेंट्रल आइडियाज सबके याद रख लेना, ठीक है। ऑल्सो यू कैन हाईलाइट द की पॉइंट्स बाय राइटिंग देम इन अ बॉक्स। तो एक बॉक्स में फ्लो चार्ट बनाकर भी आप क्या कर सकते हो, जो एग्जामिनेशन के इन द एग्जामिनेशन तो की पॉइंट्स को आप एक बॉक्स के अंदर लिख भी सकते हो हाईलाइट करके। तो यहाँ पर बोला गया है जो की पॉइंट्स है चैप्टर की, जैसे कि हमसे सिनेरियो पूछा है कि लास्ट लेसन का या फिर 3rd लेवल का सिनेरियो बताओ, वहाँ पर कैसा था आसपास का माहौल। तो आप क्या करोगे, उसकी मेन चीज़ को, जैसे कि वहाँ पर स्मॉल रूम्स थे, इसको एक चार्ट में ब्लैक पेन से लिख दिया आपने, ठीक है, पॉइंट्स बना के। तो इस तरीके से लिख सकते हो, आपको अच्छे खासे नंबर गेन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द प्रिस्क्राइब पोएम वेरी केयरफुली। जो भी पोएम आपको वहाँ पर दी जाती है उसको इमेजरी यूज करो, मतलब उसको ना सोचने की कोशिश करो, याद करो कि वो पोएम कैसी थी, ठीक है। और उसकी ईच एंड एवरी लाइन को अच्छे से पढ़ो, समझो। और क्या बोला है, रिवाइज द फिगर्स ऑफ स्पीच। जो पोएट्री सेक्शन में फिगर्स ऑफ स्पीच है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो और क्या बोला है, यू मे बी रिक्वायर्ड टू एनालाइज, कंपेयर और जस्टिफाई वेरियस इंसिडेंट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार आपको ऐसा दिया जा सकता है कि अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी कैरेक्टर के बारे में बता सकते हो, जैसे कि आंट जेनिफर के बारे में आप बता सकते हो, फ्रांस की थिंकिंग आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हो, साहिब की थिंकिंग आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हो। तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। यू मे बी रिक्वायर्ड टू एनालाइज, आपको कैरेक्टर्स को एनालाइज करना होगा, उनके जो थॉट्स हैं, उनके साथ जो इंसिडेंट्स बीते हैं, जैसे रेड ट्रैप वाली स्टोरी के अंदर जो उसका कैरेक्टर है पेडलर का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के लिए क्या था, वो सारी चीज़ आप अपने दृष्टिकोण से भी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको की पॉइंट बनाकर याद कर लेना है, उनको रिवाइज करना एग्जाम से पहले। तो सम जनरल प्रिकॉशंस, अब प्रिकॉशंस की बारी है। प्रिकॉशंस क्या दिए गए हैं, टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न देखो कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट कर लो। टाइम मैनेजमेंट ऐसे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन मुझे 15 मिनट में करना है, एक आर्टिकल मुझे 20 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके पहले पूरा खत्म कर लो कि मुझे पूरा पेपर इतनी देर में खत्म कर देना है अपना, ठीक है। रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली इन द गिवन 15 मिनट्स। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलग से दिए जाएंगे, उसमें अच्छे से उन्हें पढ़ लेना। ऑलवेज फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, जितने वर्ड्स बोले जा रहे हैं उतने वर्ड्स में ही आपको आंसर लिखना है। यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, जैसा हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करना अपने एग्जाम में, राइट।
प्रैक्टिसिंग राइटिंग नीटली। अच्छी हैंड राइटिंग के लिए आपको क्या करना है, गुड हैंड राइटिंग इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। अच्छी राइटिंग के आपको बोला कि अप्रिशिएट की जाती है, मतलब अच्छी राइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो प्रैक्टिस राइटिंग नीटली, अच्छी राइटिंग करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इस मामले में मेरा हाथ बड़ा तंग है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आती है जब मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ तो उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। आगे क्या बोला, गुड वोकैबुलरी, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड करेक्ट ग्रामर हेल्प यू टू राइट गुड आंसर्स, लर्न एंड प्रैक्टिस होल हार्टेडली। तो यहाँ क्या बोला गया है कि आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी है, आप इंग्लिश के अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हो, स्पेलिंग्स आपकी करेक्ट होती हैं, आपकी ग्रामर करेक्ट होती है, जैसे इज़ एम आर का, वॉज वेर का आप यूज़ ठीक से करते हो, तो ये आपको लंबे आंसर्स और अच्छे आंसर्स लिखने में हेल्प करेगी, ठीक है। यहीं पर ये PDF कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट यहाँ पर लास्ट में हमको वेबसाइट वालों ने बोला है, यूपी बोर्ड वालों ने बोला। तो ये था हमारा पूरा टाइम टेबल नहीं था, यूज़फुल टिप्स एंड प्रिपरेशन, यूज़फुल टिप्स थी जो कि हमें बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर यूपी बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड कराई गई थी। तो इंग्लिश की मैंने बता दिया। अभी जब हमारा इंग्लिश का टाइम पूरा हो जाएगा, हिंदी का स्टार्ट होगा ना, तो 2-3 दिन में मैं हिंदी के लिए भी एक वीडियो सेम बना दूंगी, ठीक है। और अभी होम साइंस का सिलेबस भी मेरे को बताना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक वीडियो और जल्दी से मैं आपके लिए अभी बनाने वाली हूँ, कौन सी, होम साइंस के सिलेबस की, जो कि आप लोगों ने कही थी मुझसे स्पेशली। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।